हेलो दोस्तों। मेरा नाम पांडुरंग शिंपले है। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मेरा इस चैनल का, इस सीरीज का। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे थोड़ा मतलब ज्यादा ब्राइटनेस आ रही होगी, इसलिए इन दिखाई नहीं दे रहा हो, वो आप थोड़ा देख लीजिए। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देने से पहले मैं थोड़ा कुछ बता रहा हूँ कि कल एक वीडियो आने वाला था, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि हमने बोला था हर दिन एक एक नया वीडियो आएगा। कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। आज भी मतलब खराब है थोड़ी, इसलिए आवाज थोड़ा मेरा चेंज आ रहा है, तो आप थोड़ा वो मतलब देख लेना। और हाँ, एक और चीज बतानी है मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो है कि देखो, मैंने कल थोड़ा सोचा इस बारे में कि अगर कोई बच्चा जेई का जो 70 से 80% क्वेश्चन कर पा रहा है मेंस के इस सीरीज का मतलब इस सीरीज को देखकर, तो नीट का बच्चा भी मतलब इस सीरीज का बेनिफिट ले सकता है। क्योंकि अगर मेंस के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो नीट के ऑब्वियसली नीट का जो लेवल होता है मेंस के लेवल से थोड़ा नीचे ही होता है, तो वो भी क्वेश्चंस आप मतलब ट्राई कर सकते हो और आप सॉल्व कर पाओगे। तो नीट के स्टूडेंट के लिए भी ये सीरीज मतलब बेनिफिशियल रहने वाला है, मतलब ये चीज है। तो अभी मैं डायरेक्टली अपना चैप्टर स्टार्ट कर दूं। और जो नीट का बच्चा है वो इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ देखना है तो वो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारे बेसिकली ओनली 24 या 25 पॉइंट्स है, हम अभी देखेंगे। अगर ये 24-25 पॉइंट्स अगर आपको आते, और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 30 मिनट के अराउंड रहेगा या उससे कम में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। और जो नीट के स्टूडेंट है जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ। मैं जो इस सीरीज में है ना शॉर्ट फॉर्म में मतलब लिखता हूँ, तो मतलब उसका कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस डिस्टेंस को हम DIST से लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम DSP मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, बस इतना याद रखिए। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ मतलब होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब याद रखना है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। डेफिनेशन वगैरह कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। बस इतना याद है पहले क्वेश्चन में, तो आपके मतलब जो क्वेश्चन है उनके अंदर चीजें हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है। तो इनर्शियल फ्रेम का सिंपल सा मतलब होता है जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है। ऐसा हम कब कहते हैं, जब उसकी जो वेलोसिटी है वो या तो कांस्टेंट है या फिर वो रेस्ट पर है। यानी दो कंडीशन में हम उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम में कब, जब या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब चल रहा है या रेस्ट पे है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सेलरेटेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में चल रहा है तो उसे हम कहते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड बॉडी बोल लो, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा है स्पीड। तो देखिए स्पीड, अब डेफिनेशन हम नहीं मतलब डेफिनेशन अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। तो ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको मतलब पता होना चाहिए, वो है डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत बेसिक चीज है ये, सारी बेसिक नाइन्थ, मेरे ख्याल से 9th 10th में तो पढ़ाई की जाती है। डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल फॉर्मूला याद रखिए स्पीड का। स्पीड में और एक टर्म ज्यादा यूज होता है, वो है एवरेज, एवरेज जो स्पीड, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए, मतलब याद होना भी चाहिए ये फॉर्मूले। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाय dt, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। सिंपल इतनी चीजें अगर स्पीड में याद है तो आपके स्पीड के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो चलिए आगे चलते। आगे हमारा पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी,
फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी डेफिनेशन वगैरह पे हम किसी पे भी नहीं जाते, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें भी मतलब फॉर्मूला बहुत बेसिक चीज है, आपको पहले से ही पता होगा। इसमें एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, ये भी बहुत यूज होता है। स्पीड से ज्यादा मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दो टर्म ज्यादा यूज होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने में मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मतलब पूरा लिख रहा हूँ ऐसा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो सिंपल सी होती है dx बाय dt। यानी अगर आप जो पाथ मतलब जो डिस्टेंस का जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल इतनी चीज याद रखिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारा मतलब कुछ नाम नहीं है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे कि ट्रिकी क्वेश्चन कैसे, ट्रिकी क्वेश्चन तो इसके अंदर मैंने ट्रिकी क्वेश्चन रखे, जैसे आपसे एवरेज मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ और यहाँ से वो जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसकी मान लीजिए आपको स्पीड दी 10 मीटर पर सेकेंड, इस मतलब इस रीजन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसमें 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और यहाँ पे जो मान लीजिए इसका डिस्टेंस दे दिया 5 और इसका 10, या मान लीजिए इसका 20 ले लेते, ठीक है। और आपको बोल रहा है अब इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है जो कि है 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हमें टोटल टाइम निकालना, ये हुआ ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। तो हम टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 5 का, मतलब t1 हम लिख लेते हैं। t1 क्या आ जाएगा हमारा, इधर का टाइम t1 और इधर का टाइम t2। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 5, और स्पीड यहाँ की जो स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो क्या है 10। तो t1 आ गया हमारा 1/2, 1/2 सेकेंड बोल लो। और वैसे ही यहाँ पे t2 अगर आपको निकालना है तो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट जो कि है 20 डिवाइड बाय यहाँ की स्पीड, ये आ गया 4 सेकेंड। तो आपको ये टाइम मिल गया, ये टाइम मिल गया। सिंपली क्या करना है, टाइम को यहाँ पुट करना है, 4 + 1/2 जो कि 4.5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग मेरे ख्याल से 18 तो 2.25 बचा तो 22, 5.4 के आसपास आ रहा है शायद, कुछ ऐसा ही आएगा आंसर जब सॉल्व करोगे। तो नियरली 5.4 के आसपास आंसर आ रहा है। तो सिक्स पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी आपको क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें भी आपको एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल वेलोसिटी या टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये भी सिंपल होता है। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे 7th पॉइंट के ऊपर। 7th पॉइंट है हमारा, जैसे कि हम अगर डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल रहा है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है। वैसे ही अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें जो है वेलोसिटी मिल जाता है। मतलब ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
तो हमारा 7 पॉइंट है। अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई भी बोल सकते हो, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो ये है हमारा 7 पॉइंट। जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस से वेलोसिटी मिल रहा है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिल रहा है। वैसे याद रखना है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो रिवर्स चलता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो आगे चलते हैं। 8 पॉइंट हमारा जो है वो भी काफी मतलब सिंपल पॉइंट है, वो है हमारे जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है। जैसे कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन सबको पता होती है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन सबको पता है। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन होती है। पहली होती है P इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको पता होगी मेरे ख्याल से, तो ये चीजें हम बस रिवाइज कर रहे फटाफट। दूसरी होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है P स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं फटाक से इनको समझा देता हूँ। P होता है फाइनल वेलोसिटी, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, S होता है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी चीजें हैं। अगर ये इक्वेशन से याद है तो आपको क्वेश्चन में, और ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये इक्वेशंस वैलिड होती है। 8 के बाद चलते हैं 9 पॉइंट में। 9 पॉइंट हमारा सिंपल है, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं SD से लिख रहा हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u स्क्वायर बाय 2a, एंड दूसरा है स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग टाइम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है u बाय a, सिंपल है। उसके बाद 10th है हमारा SNH, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो है वो अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला। देखो इसमें फॉर्मूले ज्यादा है, तो अगर आपको याद है तो बहुत आसानी हो जाएगी, और ये शायद आपको मतलब पता भी होंगे ये फॉर्मूले, तो बस रिवाइज करते चलिए। ये हो गया हमारा 10 पॉइंट। उसके बाद चलते हैं 11 पॉइंट। इसमें हम ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे, डायरेक्टली रिवाइज करते चल रहे हैं। 11 पॉइंट जो है हमारा सिंपल है, ये भी ये जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन मान लीजिए, जैसे यहाँ से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ऐसे 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 जाकर बॉल इधर आ रहा है। तो 12 पॉइंट में मैंने क्या रखा है, जो इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगी, स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगी वो बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ, मतलब जो यहाँ पे आएगा लौट कर, जो जिस वेलोसिटी से ये क्या करेगा, मतलब इस पर मतलब क्या बोलते उसको, जिस स्पीड से इस पर स्ट्राइक हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ये चीज जो होनी चाहिए वो v वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बराबर होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये होता है चीज। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो है जाने का जो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट बराबर होना चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट के। सिंपल सी चीज है, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं 12 पॉइंट पे। 12 पॉइंट है हमारा, अगर हम किसी बॉडी को, मान लीजिए ग्राउंड है, इस बॉडी को अगर हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे फेंक रहे हैं किसी v वेलोसिटी से, तो इसको ये जो हाइट मैक्स कितना कवर करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट मैक्स का u स्क्वायर बाय 2g, और इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है 2u बाय g। सिंपल है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फटाफट रिवाइज करते चलिए फॉर्मूलों को भी। 13 पॉइंट है हमारा, जैसे इसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो जैसे मान लीजिए किसी h हाइट से, ग्राउंड से किसी h हाइट पर किसी बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। 13 पॉइंट है हमारा ड्रॉप का। तो ड्रॉप के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है √2h बाय g। h जो है ये हाइट है, और जो वेलोसिटी होती है इसकी होती है √2gh। तो सिंपल 13 पॉइंट में भी आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद है 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट सिंपल है, किसी हाइट से हम अब ड्रॉप नहीं कर रहे, किसी हाइट से या तो किसी वेलोसिटी से हम नीचे फेंक रहे, या क्या है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, या तो हम नीचे या फिर ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये है हमारा 14 पॉइंट। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर जितनी भी हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हमने देखी, जैसे कि P इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशंस इसमें अप्लाई हो जाती है। बस इतना पॉइंट याद रखिए, जैसे ये इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी दूसरी भी और तीसरी भी। तो ये 14 पॉइंट। उसके बाद चलते हैं 15 पॉइंट। ये 15 पॉइंट जो है वो ग्राफ, यहां से आगे जो है हमारे ग्राफ्स ही होंगे सभी। तो 15 पॉइंट जो है हमारा वो है ग्राफ्स के ऊपर बेस। तो जैसे ग्राफ्स, मान लीजिए ग्राफ के ऊपर भी देखिए, ये चैप्टर इतना मतलब बहुत बड़ा नहीं, इसके मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 60-70 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ग्राफ्स के अंदर आपको देखिए, ग्राफ्स के अंदर जो है ग्राफ दे देगा और बोलेगा इससे ये चीज फाइंड कीजिए, जिससे बोलेगा xt, आपको x यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल लो, टाइम के साथ ग्राफ दे दिया। जैसे मान लीजिए इसका ऐसे ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया और बोल रहा है कि इस वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी जो होती है, सिंपल याद रखना है, xt ग्राफ के अंदर xt ग्राफ का जो स्लोप होगा, xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी। सिंपल चीज याद रखनी, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। ये हमारा है 15 पॉइंट। उसके बाद चलते 16 पॉइंट। जैसे मान लीजिए एटी ग्राफ, एक मिनट, ए और टी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ भी लेंगे। पहले इन दोनों को, मतलब ये सिंपल है, मान लीजिए ऐसा और ऐसा, ये जो है एटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो स्लोप हमें कुछ नहीं देता है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपको स्लोप निकालना ही नहीं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को आपको देखना है इंटीग्रेशन। क्या देखना है? इंटीग्रेशन यानी एरिया। सबको पता होगा इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। तो इसका जो एरिया है वो भी हमें क्या देता है? वेलोसिटी। इसका स्लोप और इसका एरिया हमें सेम चीज देता है, वो क्या देता है? वेलोसिटी। अब चलते हैं 17 पॉइंट, जो कि है हमारा वीटी ग्राफ। देखिए वीटी ग्राफ के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये मतलब ये जो हमें दोनों चीजें देता है। जैसे कि मान लीजिए ये रहा ऐसा, मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो आपको दे देगा, मान लीजिए यहां ऊपर लिख लेता हूं एक्सेलरेशन। ये वीटी ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का जो इंटीग्रेशन यानी एरिया जो है, एरिया आपको देगा, डिस्टेंस बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल ये चीज याद रखनी है। 17 पॉइंट यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे। अब चलते हैं हमारे 18 पॉइंट के ऊपर। 18 पॉइंट के अंदर भी ग्राफ है, पर यहाँ पर जो है ग्राफ कन्वर्जन है। तो यहाँ पे क्या है? ग्राफ कन्वर्जन। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ग्राफ कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने वहां पे कितना 17 पॉइंट किया था शायद, हाँ 17 पॉइंट किया था। 18 पॉइंट, 18 पॉइंट में क्या है? ग्राफ कन्वर्जन, सिंपल ग्राफ कन्वर्जन है। जैसे कि मान लीजिए एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और ये रहा, मतलब एक्सटी ग्राफ का ये एक्सटी ग्राफ ये दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है वीटी ग्राफ में। मतलब ये क्वेश्चन आए हुए, ऐसे सेम क्वेश्चन आए हुए वीटी ग्राफ में, और इसको कन्वर्ट करना है एटी ग्राफ में। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक्सटी ग्राफ का पहले भी मैंने बताया, स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ। अब किसी कांस्टेंट का स्लोप, स्लोप यानी होता है डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सॉरी, हाँ ये स्लोप है। ये स्लोप जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स, मान लीजिए ये कोई मतलब लाइन है, एक्स इज इक्वल टू, कोई भी एक लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू किसी भी चीज की। तो देखो ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक कांस्टेंट आता है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वीटी ग्राफ देता है, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है हमें वीटी ग्राफ देता है। तो
ये जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो ये आ गया हमारा VT ग्राफ। और किसी भी कांस्टेंट का जो स्लोप है, मतलब VT ग्राफ का जो स्लोप है, हमें क्या देता है, AT ग्राफ। अगर किसी भी कांस्टेंट का जो स्लोप है या किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 0, तो ये क्या है हमारा AT ग्राफ। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन बोल लो या स्लोप बोल लो, क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, किसी कांस्टेंट वैल्यू का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद चलते हैं 19 पॉइंट के ऊपर। 19 पॉइंट हमारा सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, थीटा क्या है, लेस देन 90 है, इसलिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है इसलिए कांस्टेंट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए ये रहा, अब यहाँ पे क्या है, tan थीटा क्या है, निगेटिव, क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है VT ग्राफ और AT ग्राफ। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब आने चाहिए। AT ग्राफ, तो ये आपका, जैसे ये दिया हुआ है कौन सा, XT ग्राफ, XT ग्राफ। अब देखिए ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब ये जो स्लोप है एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसका स्लोप क्या देता है, VT, तो क्या देगा, कांस्टेंट एक वैल्यू देगा। लेकिन अब ये जो निगेटिव में, तो कांस्टेंट वैल्यू देगा लेकिन किस में देगा, निगेटिव में। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद VT ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, निगेटिव में है कहीं पर भी है, क्या है, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, 0। ये हो गया हमारा 19 पॉइंट। इसके बाद चलते हैं 20 पॉइंट के ऊपर। ट्वेंटी पॉइंट भी ग्राफ कन्वर्जन के ऊपर ही है। 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट के अंदर ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ है। जैसे XT ग्राफ जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिया है, तो आपको बोल रहा है VT ग्राफ बनाओ, VT ग्राफ, और बोल रहा है VT ग्राफ बनाओ और AT ग्राफ बनाओ, AT ग्राफ। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ गया VT ग्राफ। और अगर VT ग्राफ 0 है तो AT ग्राफ भी क्या आ जाएगा, 0 का भी डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन आपको जल्दी समझ आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं 21 पॉइंट पे। तो 21 पॉइंट जो है हमारा वो भी ग्राफ, मतलब यहाँ से आगे सारे पॉइंट ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो ग्राफ, अभी जो ग्राफ है थोड़ा अलग है। जैसे ये रहा ग्राफ, ये जो है y इज टू एम एक्स स्क्वायर की लाइन, मतलब एम एक्स स्क्वायर की इक्वेशन के लाइक है वैसे ही। अब इसका भी आपको VT और AT ग्राफ बनाना है, VT और AT ग्राफ, XT। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की मतलब लाइन क्या आती है, ये। तो ये क्या हुआ, इस ग्राफ का स्लोप, यानी XT ग्राफ को अगर कन्वर्ट करना है VT ग्राफ में तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन आया, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो आएगा, और ये जो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट, तो स्लोप क्या आ जाएगा, थीटा, जो कि क्या है, लेस देन 90 है। यानी स्लोप क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, स्लोप जिसे tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसलिए पॉजिटिव में y बराबर x है। तो अब ये भी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर भी थीटा क्या है, लेस देन 90 है, जिसे यहाँ पर तो थीटा की जरूरत ही नहीं है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू। सिंपल चीज है, कुछ मतलब इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। 22 पॉइंट है हमारा, इसे मान लीजिए यही है, बस हमने क्या कर दिया, ये चीज कर दी। अब जो है देखिए, जैसे यहां पर अब आपको इसको भी क्या करना है, VT और AT ग्राफ में कन्वर्ट करना है, AT। तो इस ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे देखिए
यहाँ पर जो है स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है। अगर आप टेंजेंट बनाओगे स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ये जो थीटा है आपका लेस देन 90 ही है। पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे हो थीटा क्या हो रहा है, थीटा जो है हमारा बढ़ता जा रहा है ना, नहीं कम होता जा रहा है। थीटा जो है देखिए यहाँ पर ज्यादा होगा, कम 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 होते जा रहा है। और tan थीटा जैसे जैसे कम होता है तो tan थीटा हमारा स्लोप होता है तो वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो ये जो वीटी ग्राफ आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो भी y टू mx स्क्वायर टाइप लाइन है, मतलब ये कर्व है। तो ये जो आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव में ही है बट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। अब वीटी ग्राफ इस देखिए ये डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसका स्लोप जो होगा वो हमें 80 ग्राफ देगा। इसका स्लोप जो आएगा, अब इसका स्लोप देखना, इसका स्लोप थीटा क्या है, इसके लिए इसका स्लोप देखना है, इसके लिए इसका और इसके लिए इसका स्लोप देखना है। थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90, यानी इसका जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा और ये स्ट्रेट लाइन है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये हुआ हमारा 80 ग्राफ। अभी सिर्फ हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है हमारा रिवीजन। तो 23 पॉइंट और 24 पॉइंट। तो 20 ये भी ग्राफ कन्वर्जन के ऊपर ही है। 23 पॉइंट ये रहा एक्सटी ग्राफ। मान लीजिए आपको जो है ये दिया है, ऐसा ऐसा ग्राफ दिया है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पीटी और एटी में, पीटी और एटी, एटी। तो अब देखिए ये क्या है, निगेटिव में, मतलब हमारा जो ये भी क्या है, y टू mx स्क्वायर टाइप ही हमारी इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव में है। निगेटिव में क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, यानी पीटी ग्राफ क्या होगा हमारा, निगेटिव में ही बढ़ेगा। अगर ये y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो y क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ x के, तो लाइन कैसे आएगी, बढ़ती हुई निगेटिव के अंदर। अब अगर ये बढ़ती हुई निगेटिव के अंदर है तो 80 ग्राफ हमें क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसमें निगेटिव में। सिंपल चीज। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, 24 पॉइंट पे। तो ये जो है एक्सटी ग्राफ, सब लिखा है एक्सटी ग्राफ। अब देखिए ऐसा बना लिया, अब ऐसा, तो इसको भी पीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, एटी ग्राफ इनमें कन्वर्ट करना है। तो इसका जो आएगा, ये भी y टू mx स्क्वायर टाइप ही लाइन है। तो इसका क्या हो रहा है, देखिए अगर आप थीटा देखोगे ना तो ऐसा, मतलब यहाँ पे 90 है, वहां से कम हो रहा है, कम हो रहा है, निगेटिव में कम होना है, यानी वो पॉजिटिव में ज्यादा हो रही होती है वैल्यू। आपको इतनी बेसिक चीज तो पता होगी कि निगेटिव में अगर कोई चीज कम हो रही है यानी वो पॉजिटिव के हिसाब से बढ़ रही है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो y टू x आएगा और बढ़ता हुआ आएगा। तो बढ़ता हुआ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये स्लोप हुआ वीटी ग्राफ का। ये निगेटिव लाइन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब चलते हैं एटी ग्राफ पे। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या, अगर आप इधर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। अगर थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब tan थीटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो 80 ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब स्लोप जो होता है वो एक कांस्टेंट लाइन आता है, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कांस्टेंट आएगा 80 ग्राफ हमारा। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, चलते हैं।